हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी विथ राजमनीष में। आइए देखते हैं 22 मई का करंट अफेयर्स। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की मुख्य तैयारियों और महिलाओं के लिए समग्र स्वास्थ्य कार्यक्रम का केंद्र कौन सा राज्य है। यह है अपना केरल राज्य। आयुष मंत्रालय के अनुसार केरल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारियाँ जोरों पर है, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं के समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन, ठीक है, तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश की राजधानी में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये किए हैं दक्षिण कोरिया के सियोल में। ठीक है, देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के पूर्व सैनिक मामलों के मंत्री कोन ओ युल ने सियोल, जो कि दक्षिण कोरिया में है, भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है, जो दोनों देशों के सैन्य संबंधों को दर्शाता है। ठीक है, देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कॉरपोरेट गवर्नेंस और ESG समझौता से। ठीक है, देखिए, यहाँ पर जो ESG है इसका फुल फॉर्म होगा इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। ठीक है, देखिए, कॉरपोरेट गवर्नेंस और ESG का फुल फॉर्म E से इन्वायरमेंट, S से सोशल और G से गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किन संस्थानों ने हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सेबी, NISM और ICAI। ठीक है, देखिए, सेबी का जो फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और NISM का होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स, ICAI। इसका होता है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ESG को बढ़ावा देने के लिए किन संस्थानों ने हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो यह है सेबी, NISM और ICAI। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत इन तीनों प्रमुख संस्थानों ने देश में पूंजी बाजार, ESG और कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानकों को बेहतर बनाने के लिए हाथ मिलाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच सहयोग किन दो स्तंभों पर टिका है। इसका सही उत्तर होगा सहयोग और विश्वास। ठीक है, देखिए, मंत्री पीयूष गोयल ने रेखांकित किया कि भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार है और उनके आर्थिक संबंधों की नींव आपसी सहयोग और विश्वास पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है स्कूली प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 से। ठीक है, देखिए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूल प्रबंधन समिति 2026 के नए दिशा निर्देश किन स्कूलों पर लागू होंगे। विभिन्न प्रकार के प्रबंधित सभी स्कूल। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने 2026 के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों की उपयोगिता के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो प्रबंधन के विभिन्न मॉडलों के तहत आने वाले स्कूलों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश कौन सा है, तो यह है अपना USA, अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका लगातार भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार और सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना हुआ है। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई को
मनाया गया है। बोला है कि हाल ही में 21 मई को किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो यह राजीव गांधी। 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है और इसी संदर्भ में उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने की सूचना दी गई है। देखिए 21 मई कलर चेंज करके 21 मई 1991 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो कि राजीव गांधी थे, इनकी एक आतंकवादी हमले में हत्या कर दी गई थी। ठीक है, उनकी स्मृति और देश से आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए एक संकल्प लिया गया था और इस दिन 21 मई को ही राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और 21 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि हाल ही में वित्तीय सेवा विभाग ने किन नागरिकों के लिए सुलभ और समावेशी वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है? तो यह दिव्यांगजनों सहित सभी नागरिकों को। ठीक है, देखिए वित्तीय सेवा विभाग DFS, ये जो DFS है इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, तो वित्तीय सेवा विभाग का मुख्य लक्ष्य वित्तीय समावेशन है ताकि समाज के हर वर्ग विशेषकर दिव्यांगजनों तक बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की पहुंच आसान हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत की है? तो ये डेनमार्क के साथ है। भारत और डेनमार्क के बीच यह साझेदारी नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को मजबूत करने के लिए की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ई-सिगरेट पर कार्यवाही। ठीक है, राजस्व खुफिया निदेशालय, देखिए DRI का जो फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ठीक है, तो राजस्व खुफिया निदेशालय ने हाल ही में किन राज्यों में ई-सिगरेट तस्करी गिरोह के खिलाफ कार्रवाई कर 120 करोड़ रुपए की सामग्री जब्त की है? तो है महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, देखिए DRI ने यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक बड़े ऑपरेशन में 3 लाख ई-सिगरेट वेब्स जब्त किए हैं। भारत में ई-सिगरेट का उत्पादन, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री और विज्ञापन ई-सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 के तहत प्रतिबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मंडे मेट्रो से अभियान से। देखिए मंडे मेट्रो अभियान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो मंडे मेट्रो अभियान का प्राथमिक लक्ष्य है कि सप्ताह के पहले दिन सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, यह पहल जो है यातायात की भीड़ को कम करने और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लोगों को निजी वाहनों के बजाय मेट्रो चुनने के लिए प्रोत्साहित करती है। देखिए यह जो है मेट्रो मंडे या मंडे मेट्रो एक खासकर दिल्ली सरकार द्वारा ईंधन बचाने और प्रदूषण कम करने के लिए शुरू किया गया एक अभियान है। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो है कि सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम करके निजी वाहनों के बजाय मेट्रो चुनने के लिए प्रोत्साहित करती है। और निजी वाहनों की संख्या कम होगी जिससे पेट्रोल डीजल भी बचेगा और दिल्ली की हवा में जो प्रदूषण का जो स्तर होता है उसको कम भी किया जा सकता है। ठीक है, इस अभियान के समर्थन में DTC यानी कि दिल्ली परिवहन निगम ने अपने सभी 6300 बसों को सड़कों पर पूरी क्षमता के साथ उतारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। PCOS का जो नाम परिवर्तन हुआ है, हाल ही में विशेषज्ञों ने PCOS यानी कि पॉलीकाइस्टिक ओवरी सिंड्रोम का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव दिया है?
तो इसका जो नाम है PMOS यानी कि पॉलीसाइटिक मेटाबॉलिक ओवरियन सिंड्रोम रखने का प्रस्ताव दिया है। देखिए PCOS का नाम बदलकर PMOS करने का सुझाव दिया गया है ताकि इसके मेटाबॉलिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को बेहतर ढंग से दर्शाया जा सके। यह मुख्य रूप से महिलाओं के हार्मोनल असंतुलन से संबंधित है। ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 2026 में आयोजित प्रथम ICMR वार्षिक क्लिनिकल ट्रायल बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका जो मुख्य उद्देश्य था एकीकृत चिकित्सा अनुसंधान में भारत के उभरते नेतृत्व को उजागर करना था। देखिए ICMR इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है। देखिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद भारत में जैव चिकित्सा अनुसंधान के समन्वय और प्रचार के लिए शीर्ष निकाय है। यह बैठक क्लिनिकल ट्रायल्स के क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने पर केंद्रित थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भौगोलिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसको चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। देखिए ये सिलीगुड़ी जो है कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित एक संकरा गलियारा है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। ठीक है। देखिए इसको चिकन एक्स कहा जाता है। इस पश्चिम बंगाल के जो सिलीगुड़ी के शहर के पास स्थित लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा और 60 किलोमीटर लंबा एक संकरा गलियारा है। ठीक है। गलियारा है। ठीक है। यह गलियारा भारत की मुख्य भूमि को उसके 8 नॉर्थ ईस्ट राज्यों से जोड़ने वाला एक स्थलीय मार्ग है। ठीक है। अब देखिए यह जो एकमात्र ज़मीनी रास्ता है इसमें कौन कौन से राज्य को जोड़ता है? तो पहला तो है असम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है मणिपुर, चौथा है मेघालय, पांचवा है मिजोरम, छठा है नागालैंड, सातवां है त्रिपुरा और आठवां कौन सा होगा? सिक्किम है। ठीक है। सभी प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे लाइनें इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरती है। ठीक है। इसी प्रकार से ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। और यह जो है चिकन नेक के आकार में ये रास्ता बनता है, इसीलिए इसको चिकन स्नैक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस प्रमुख विषय पर, जो कि प्रमुख विषय कौन था? स्टॉप टीबी पार्टनरशिप कार्यक्रम को संबोधित किया है। देखिए किस प्रमुख विषय पर स्टॉप टीबी पार्टनरशिप कार्यक्रम को संबोधित किया है? तो टीबी का संबंध है तो उसमें फेफड़ा जरूर होगा। ठीक है। तो फेफड़ों की जांच पर मंत्रालयी दृष्टिकोण। ठीक है। देखिए भारत ने 2025 तक क्षय रोग यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबर कुलोसिस। ठीक है। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबर कुलोसिस को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, जो वैश्विक लक्ष्य 2030 से 5 साल आगे है। फेफड़ों की जांच इसमें एक महत्वपूर्ण कदम है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में AI शिक्षा। भारत में स्कूलों में AI शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने पहल की है? तो इसको CBSE और इंटेल, नीति आयोग और शिक्षा मंत्रालय सभी ने किया है। ठीक है। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्रों को भविष्य की तकनीक के लिए तैयार हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो नेप का फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक में किस माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान को मजबूत करने पर चर्चा की गई है? तो इसको मध्यस्थता और पंच निर्णय मतलब मेडिटेशन और
आर्बिट्रेशन, ठीक है। अदालतों के बाहर विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता और पंच निर्णय एक प्रभावी तरीका है। ब्रिक्स देशों के बीच कानूनी सहयोग बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया है। अब आप लोग ये बताएंगे कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश ब्रिक्स का सदस्य है। यहाँ पर जो ADR है उसका फुल फॉर्म देख लीजिए, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अदरक मिशन से। अदरक मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अदरक मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है, अदरक उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि करना। देखिए, मेघालय जैसे राज्यों ने अदरक मिशन के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने और प्रसंस्करण इकाइयों यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट को स्थापित करने पर जोर दिया है, ठीक है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क के संदर्भ में जानकारी साझा की है? तो यह है 11,672 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़े पैमाने पर राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भूमि संसाधन विभाग ने हाल ही में भूमि शासन और वाटरशेड प्रबंधन में सहयोग के लिए किसके साथ चर्चा की है? तो ये किए हैं ADB के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। भूमि संसाधन विभाग ने भूमि सुधार और जल प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से ADB के साथ रणनीतिक चर्चा की है। देखिए, उम्मीद कार्यक्रम जो है, जिसे हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उम्मीद जो है स्वास्थ्य सेवा और जीनोमिक और सटीक चिकित्सा से है, ठीक है। देखिए, उम्मीद का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उम्मीद का जो फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट, यहाँ पे MENT है, ठीक है, MENT है, ठीक है, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस कार्यक्रम को समर्पित करते हुए कहा कि जीनोमिक्स और सटीक चिकित्सा भविष्य की स्वास्थ्य सेवा की दिशा तय करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 22 मई 2026 को किस विषय पर आभासी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? तो यह सुचारू रूप से कार्य करने वाली देखभाल अर्थव्यवस्था का सृजन। यह कार्यक्रम देखभाल अर्थव्यवस्था केयर इकोनॉमी के महत्व और उसके सुचारू संचालन के रोड मैप पर केंद्रित होगा, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है भोजशाला परिसर। चर्चा में रहा भोजशाला परिसर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है जो हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे के कारण खबरों में था, ठीक। देखिए, ASI जो है ये होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार गैर पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या कितनी पार कर गई है? तो यह जो है 9 करोड़ को पार कर गई है, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार गैर पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या 9 करोड़ से अधिक हो गई है, जो आर्थिक विकास की गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल ने कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो यह जो है MDI गुड़गांव के साथ हस्ताक्षर किया है। सेल ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रबंधन कौशल को बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट MDI गुड़गांव के साथ साझेदारी की है, ठीक है। देखिए, ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ संपन्न हुई है? देखिए, यह जो संपन्न हुआ है इंदौर में हुआ है। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक भारत की अध्यक्षता में इंदौर में संपन्न हुई है, ठीक है। देखिए, अभी ब्रिक्स का चर्चा पहले भी हुआ है, तो उसमें मैंने पूछा था कि ब्रिक्स का जो सदस्य देश है उसका नाम, देखिए, एक है ब्राज़ील, दूसरा है रसिया, तीसरा है अपना इंडिया
चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत इंदौर में युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। देखिए 27वां क्वेश्चन है कि वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत की फिटनेस श्रद्धांजलि का नेतृत्व कौन सा शहर करेगा। ठीक है, तो यह जो करेगा अपना अहमदाबाद करेगा। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 75वें संस्करण के अवसर पर यह घोषणा की गई कि अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत की फिटनेस तैयारियों का नेतृत्व करेगा। तो अहमदाबाद में जो है भारत की फिटनेस श्रद्धांजलि का नेतृत्व करेगा 2030 में। ठीक है, अहमदाबाद। देखिए पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है। तो यह जो है समुद्री सुरक्षा एवं तेल परिवहन से है। देखिए फारस की खाड़ी और होमुर्ज जलडमरू मध्य वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ सुरक्षा सुनिश्चित करना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।